हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है विशाल मंडलोई, वीएस कोचिंग क्लास का फाउंडर। इससे पहले मैं जूम मीटिंग पर ऑनलाइन क्लासेस लेता था, जिसके कारण 70% बच्चों ने कहा कि सर नेटवर्क इशू है, तो आप एक काम कीजिए, अपना यूट्यूब पर चैनल बना लीजिए, वहाँ पर वीडियो अपलोड कीजिए। तो जहाँ तक मेरा कंप्लीट हो चुका है कोर्स, मैं उसके आगे यहाँ पर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर अपना वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मनक स्टूडेंट्स जुड़ पाए। ठीक, शुरुआत में बोलने में दिक्कत आएगी क्योंकि पहला एक्सपीरियंस है यूट्यूब पर वीडियो बनाने का। ठीक, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी एग्ज़ाम्स अभी कंडक्ट होने वाली है। एयरफोर्स, नीट चल रही है, जेई कंप्लीट हो चुकी है, और एमपीपीएससी, यूपीपीएससी जैसे आप तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे। तो मैं चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ें और तैयारी करें। ठीक, तो जहाँ तक मैंने क्लास छोड़ी थी मेरी, वहाँ से मैं शुरू करूँगा अपनी क्लास। बाकी कुछ भी डाउट हो तो मैं मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिख दे रहा हूँ, वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर और व्हाट्सअप नंबर है, जहाँ पर आप मुझे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो कि कुछ भी आपको जो भी दिक्कत आए, यहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस के साथ में ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूँ। आपको अगर जो अटेंड करनी है तो इसी नंबर पर आप क्या कर सकते हो, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक, तो हम शुरू करते हैं जहाँ पर हमारी क्लास शुरू थी। हमारा पहला लेक्चर है, आज का पहला लेक्चर है हिस्ट्री। ठीक, तो हिस्ट्री में हमने देख लिया था कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे मानव बना, कहाँ से क्या हुआ, कुछ हुआ। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े थे इतिहास के कितने प्रकार होते हैं, 3 भागों में क्या किया गया है, उसको वर्गीकृत किया गया है। पहला भाग क्या था, प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक। दूसरा आद्य ऐतिहासिक व तीसरा ऐतिहासिक। तो हिस्ट्री को 3 भागों में क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया। प्रागैतिहासिक काल यानी हड़प्पा से भी पूर्व का, आद्य ऐतिहासिक काल हड़प्पा काल का और वैदिक काल के समय का हो सकता है। वैदिक काल के जब शुरुआत हुई थी तब आद्य ऐतिहासिक काल का क्या था, अंत हो रहा था। और ऐतिहासिक काल मतलब जो वर्तमान में अभी चल रहा है, इतिहास जो अभी चल रहा है, दोहरा हुआ है, वह ऐतिहासिक काल। तो हमने प्रागैतिहासिक काल को भी पढ़ा। प्रागैतिहासिक काल में हमने क्या पढ़ा, प्रागैतिहासिक काल में हमने पढ़ा कि मानव आग को, तो क्या हो गया था, आग को जानने लगा था। क्या हुआ, आग को जानने लगा था, लेकिन आग का उपयोग नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि उसे डर था कि कहीं आग से उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, यहाँ पर वह मानव न तो परिवार, न ही समाज और विवाह जैसी प्रक्रिया में बंधा था, क्योंकि मानव इस समय ना तो परिवार को जानता था, ना समाज को जानता था, हाँ ही विवाह को जानता था, न ही किसी राजनीति में घुसा हुआ था। ठीक है, केवल यहाँ पर मानव क्या कर रहा था, अपने खाने का इंतज़ाम कर रहा था। मानव इस समय में, किस समय में, प्रागैतिहासिक काल में, कब, इस समय में क्या कर रहा था, शिकार में रह रहा था। क्षमा कीजिए, शिकार में नहीं, समूह में रह रहा था। समूह में रहकर क्या कर रहा था, शिकार कर रहा था। समूह में क्यों रह रहा था, क्योंकि अगर जो मानव अकेला रहेगा तो क्या होगा, उस पर कोई जंगली जानवर हमला कर सकते हैं। ठीक, और हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में वर्गीकृत
किया गया है, ये पढ़ा था। तो पहला था पुराण पाषाण काल, पुराण पाषाण काल। सेकेंड था मध्य पाषाण काल और थर्ड था नव पाषाण काल। ठीक। तो प्रागैतिहासिक काल में हमने पुराण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल पढ़ने हैं। हमने पहले इतिहास के 3 वर्गीकृत भागों को देखा, उसके बाद प्रागैतिहासिक काल जो इतिहास का पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल, उसके 3 भागों को देखेंगे। इसमें पुराण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल दिए हुए हैं, जिसमें से हमने पुराण पाषाण काल कंप्लीट कर चुके थे हम, कि पुराण पाषाण काल क्या होता है या क्या है, क्या था। पुराण पाषाण काल को हम क्या कर चुके, समाप्त कर चुके, इसका समापन हो चुका है। क्या था पुराण पाषाण काल में, कब से कब तक था ये, 40,000 BC से 12,000 BC तक। कब तक, 40,000 BC से 12,000 BC के मध्य कौन था, पुराण पाषाण काल था, जो कि एक प्रागैतिहासिक काल का क्या है, वर्गीकृत भाग है। यानी इसको भी हमने विभाजित कर दिया है, जिसमें मानव क्या कर रहा है, लगभग पूरे भारत में रह रहा है। और सबसे प्रथम मानव कहाँ मिला था हमें, नर्मदा घाटी क्षेत्र में। मानव सबसे पहले निवास कहाँ कर रहा था, नर्मदा घाटी क्षेत्र में। नर्मदा घाटी क्षेत्र में क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसको हर चीज़ की सुविधा थी, जैसे कि खाना, शिकार करना व अन्य कार्य उसके करना कहाँ पर संपन्न होता था, नर्मदा घाटी क्षेत्र में। ठीक है। उसके बाद हमें इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि यह मानव नर्मदा घाटी क्षेत्र में था। यहाँ तक कि हमें मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से भीमबेटका से भी हमें क्या प्राप्त होते हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि भैया जो आपका पुराण पाषाण काल का मानव है वह भीमबेटका की गुफाओं में भी क्या कहा, रह चुका है। क्यों, क्योंकि भीमबेटका की गुफाओं में क्या बना है, यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। चित्र किस प्रकार के हैं, वह शिकार करते हुए दर्शाया गया है कि क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है, वह दूसरे क्या कर रहा है, नृत्य कर रहा है। शिकार कर रहा है, वह नृत्य कर रहा है। ये दोनों चित्र क्या किए गए, आपको दर्शाए गए हुए कहाँ पर, भीमबेटका में। भीमबेटका कहाँ पर, मध्य प्रदेश के जिले रायसेन में। ठीक है। उसके अतिरिक्त होशंगाबाद में, उसके बाद आपको होशंगाबाद में मिल देंगे। किसके बाद, रायसेन के बाद कहाँ पर मिलेंगे, होशंगाबाद में। ठीक है। तो आपको रायसेन और होशंगाबाद में 2 ऐसी जगह है जहाँ पर आपको मिलेंगे क्या, कि यहाँ पर मानव रह चुके हैं। कौन से मानव, जो आपके आदि मानव है, आदि मानव से भी पहले के मानव जो आप आए थे, किसमें, प्रागैतिहासिक काल में, वह यहाँ पर क्या कर चुके हैं, रह चुके हैं। ठीक। इसके अलावा हमें आज पढ़ना है मध्य पाषाण काल। उससे पहले कि हम पढ़ेंगे रायसेन के बारे में। रायसेन जिसमें भीमबेटका है, तो भीमबेटका को क्या हुआ कि यूनेस्को ने सन 2003 में रायसेन की भीमबेटका गुफा को क्या किया, बुक में, अपने ग्रीच वर्ल्ड बुक में क्या कर लिया, जोड़ लिया। मतलब विश्व धरोहर क्या कर लिया, विश्व धरोहर सूची में क्या कर लिया, विश्व धरोहर सूची में जोड़ लिया। किसको, यूनेस्को ने सन 2003 में रायसेन जिले की जो गुफा है भीमबेटका, उसको विश्व धरोहर सूची में क्या कर लिया है, जोड़ लिया है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया कि रायसेन जिले की भीमबेटका गुफा को यूनेस्को ने कब अपनी विश्व धरोहर सूची में जोड़ा। तो आप क्या दोगे आंसर, 2003 में। ठीक। अब आपको अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो है मध्य पाषाण काल। ठीक। तो आप कमेंट करके ये बताइएगा कि मैं बोल के लिखवाऊँ। पहला वीडियो तो मैं बोल दूंगा, दूसरे वीडियो से आप बता देना कमेंट करके कि मैं बोल के बोलूँ कि बोल के लिखवाऊँ या
लिखूं बोर्ड पे और फिर आप देखो, ठीक। तो पहले मध्य पाषाण काल, ये कब से कब तक, ये 12,000 BC से। क्यों 12,000 BC से? क्योंकि 40,000 BC से 12,000 BC तक कौन रहा था यहाँ पर? पुराण पाषाण काल रहा था। तो 7,000 BC तक रहा। कौन सा काल? मध्य पाषाण काल 12,000 BC से 7,000 BC तक रहा, ठीक। तो मध्य पाषाण काल लिखो, हेडिंग डालो मध्य पाषाण काल, हेडिंग डालिए मध्य पाषाण काल और लिखिए मध्य पाषाण काल का मानव पुराण पाषाण काल की तरह लगभग पूरे भारत में निवास कर रहा है। क्या है पहला पॉइंट? कि जैसे ही मतलब जो पुराण पाषाण काल का मानव था लगभग पूरे भारत में क्या कर रहा था? निवास कर रहा था, अपना घर बनाकर रह रहा था। उसी प्रकार मध्य पाषाण काल का भी मानव, जो आपके पूर्वज बोल सकते हैं, ठीक, एक प्रकार से क्या निवास कर रहे थे? कहाँ पर? पूरे भारत में, वो भी लगभग में। ऐसा नहीं कह सकते कि पूरे भारत में, कि माना कि भैया आपके उज्जैन में कर रहे थे, आपके इंदौर में कर रहे थे, या फिर किसी गांव कस्बे में कर रहे थे, नहीं, कैसे लगभग पूरे भारत में, ठीक है। कहीं भी हो सकता है, जहाँ हमें साक्ष्य मिले, कहाँ पर? रायसेन जिले भीमबेटका में, ठीक है, वहाँ पर आपको क्या मिले? साक्ष्य मिले इस मानव के, ठीक। तो यह पहला पॉइंट हो गया। क्या हो गया आपका पहला पॉइंट? कि पुराण पाषाण काल की तरह ही मध्य पाषाण काल में भी मानव लगभग पूरे भारत में क्या कर रहा है? रह रहा है या निवास कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसकी जीवन शैली क्या है? भाई आप किस प्रकार से रह रहा है? जैसे कि पहले के मानव, आपके जो पुराण पाषाण काल में थे मानव, कैसे रह रहा है? कि समूह बनाकर रह रहा है। उस प्रकार से इनकी जीवन शैली की वो कैसे रह रहा है? अब वह पहले से बेहतर पाषाण उपकरण बनाने लगा है, ठीक। यानी जब पुराण पाषाण काल की बात करेंगे, कब की बात करेंगे? पुराण पाषाण काल की बात करेंगे। पुराण पाषाण काल की बात करेंगे तो वह केवल पत्थरों के औजार बना रहा था। किसके? पत्थरों के औजार बना रहा था, पत्थरों के उपकरणों को बना रहा था। लेकिन अब वह और बेहतर बन चुका है, और बेहतर उपकरण क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। क्योंकि हर मनुष्य को बदलने में समय तो लगता है, इसलिए यहाँ से 40,000 से 12,000 तक को वह क्या कर रहा था? पत्थर से उपकरण बना था। लेकिन 12,000 से कुछ चेंजेस आने लगे, 12,000 BC से। उसके बाद वह कुछ नए उपकरण बनाने में लग गया। तो क्या था, क्या बोला मैंने जीवन शैली में? अब वह पहले से बेहतर पाषाण उपकरण बनाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखिए। अब उसने पशुपालन सीख लिया, ठीक। एक पॉइंट ये भी है कि क्या किया? अब उसने मध्य पाषाण काल में पशुपालन सीख लिया। जब आप पुराण पाषाण काल की बात करोगे तो वह पशुपालन नहीं करता था। कौन नहीं करता था? मानव पशुपालन नहीं करता था। जब आप पुराण पाषाण काल की क्या करोगे? बात करोगे तो उसमें केवल पत्थरों के औजार बना रहा था, और पुराण पाषाण काल में मानव पशुओं का पालन नहीं करता था। लेकिन मध्य पाषाण काल तक आते आते उसने क्या कर लिया? पशुओं का पालन करना शुरू कर दिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये हो गया आपका। अब उसने क्या किया? पशुपालन सीख लिया। पहला पशु जिसे उसे पालतू बनाया, हो सकता है आप बहुत सारों को यह याद रहे कि कौन सा हो सकता है वह जिसने उसे पालतू बनाया। यानी मानव ने पहला पशु कौन सा था जिसने पालतू बनाया? तो आपको बताना है कुत्ता। कुत्ते को क्या किया उसने? सबसे शुरू में सर्वप्रथम कुत्ते को अपना पालतू बनाया, ठीक है। जब मानव सर्वप्रथम पशुपालन में आया, पशुपालन की गिनती में आया, तब उसने कुत्ते को सर्वप्रथम अपना क्या बनाया? पालतू बनाया। यानी पालतू पशु किसको बनाया? सर्वप्रथम कुत्ते को बनाया, ठीक है। तथा बाद में उसने गाय, भेड़ आदि को पालतू बनाया। यानी पहले सर्वप्रथम उसने बनाया किसको? कुत्ते को। उसके बाद गाय व भेड़ आदि को उसने क्या किया? बाद में पालतू बनाया, ठीक है। तो सर्वप्रथम प्रश्न पूछा जाता है हमेशा कि मध्य पाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम किसे पालतू जानवर बनाया? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? कुत्ते को, ठीक। ये प्रश्न पूछा जाता है। नॉर्मली SSC की बात कर लो या कुछ दूसरी MPPSC की बात कर लो, ऐसे क्वेश्चन
पूछे रहते हैं, ठीक है, कभी कभी दे देते हैं, लेकिन एसएससी और आपकी जो छोटी मोटी दूसरी एग्ज़ाम हो गई जैसे पटवारी, ठीक है, नायब तहसीलदार, इसमें क्या होता है ये पूछते रहते हैं। नायब तहसीलदार अंतर्गत एमपीपीएससी का, ठीक है, पटवारी अंतर्गत इसके आता है एमपीपीएससी का, ठीक है, कुछ भी आप क्रैक कर सकते हो, ठीक, आपको केवल याद रहना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, मध्य पाषाण काल में ही मानव ने सबसे पहले सर्वप्रथम अध्य पट्टी कार्य आरंभ किए। अध्य पट्टी, ठीक, मानव ने कौन से कार्य आरंभ किए? अध्य पट्टी। अध्य पट्टी मतलब कब्र बनाना कब शुरू किया उसने? मध्य पाषाण काल में। जब पुराण पाषाण काल में था तो मानव क्या करता था कि जब शांत होते थे या फिर मरते थे उस समय के, तो वहाँ पर क्या करते थे, उनको या तो फेंक दिया जाता था या फिर वहाँ से गाड़ दिया जाता था। लेकिन जब मध्य पाषाण काल में आए तब उन्होंने कब्र बनाना शुरू किया। तो अब मनुष्य जब भी शांत हो गया फिर मरेगा तो क्या होगा, उनको किसमें, कब्र में दफनाया जाएगा, ठीक। उसके बाद कब्र बनाना सीखा। वह मृत्यु के पश्चात अपने साथ वालों को दफनाना आरंभ कर चुका था। क्या मतलब, जिस किसी की भी क्या होती थी, मृत्यु होती थी, यानी मान लो कि एक परिवार में किसी व्यक्ति की हो गई मृत्यु हो गई उस समय में, तो क्या हो गया, वो किसके अंदर दफनाएगा? अब अर्ध पट्टी के अंदर, मतलब कब्र के अंदर दफना देगा, ठीक है। यानी अब यहाँ से कब्र का भी सिलसिला क्या हो गया, शुरू हो गया, ठीक। अर्थात अब वह पालिथिक जीवन में विश्वास कर रहा था। किसमें? पालिथिक जीवन में क्या कर रहा था, विश्वास कर रहा था। पालिथिक जीवन में मतलब जो अभी जनरेशन चल रही है, आपकी वर्तमान जनरेशन चल रही है, कि भैया क्या करते हो, मुसलमान किस में दफनाते हैं? कब्र के अंदर। और वहीं क्रिश्चियन भी किस में दफनाते हैं? कब्र के अंदर। तो यह जो कार्य अब चल रहा है उससे शुरू में कहाँ से शुरू हो गई थी, ये मध्य पाषाण काल से ही शुरू हो चुके थे कि कब्र में यहाँ से आपको क्या कर रहा है, दफनाना है। लेकिन हालांकि उस समय ना तो जाति थी ना ही कुछ उसका जात पात था, ठीक है। उस समय से ही मध्य पाषाण काल में कब्र में दफना शुरू हो गए थे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, इसी काल में उसने कच्ची मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा। किस काल में कच्ची मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा उसने? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्या किया, कच्ची मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू हो गए। किस काल से ही? मध्य पाषाण काल से, यानी आपके 12,000 BC से लगाकर 7,000 BC के बीच उसने इतने कार्य कर लिए कि मानव बहुत ज़्यादा ही विकसित हो गया। लेकिन पुराण पाषाण काल में इतना विकसित ना हो पाया, इसके कारण मध्य पाषाण काल में 12,000 से 7,000 BC के कारण क्या हुआ, मानव विकसित हुआ, ठीक है। कच्ची मिट्टी के कहाँ पर बर्तन बनाना शुरू हो गए। तो फोर्थ पॉइंट में लिखिएगा कि इसी काल में उसने कच्ची मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया। महत्वपूर्ण स्थल क्या है? महत्वपूर्ण स्थल क्या है, ठीक है। तो लिखिएगा महत्वपूर्ण स्थल में पहला पॉइंट, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का आदमगढ़ व राजस्थान का बागोर दो ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां पर मानव ने सबसे पहले पशुपालन आरंभ किया। मतलब कहाँ का? होशंगाबाद और राजस्थान। होशंगाबाद का आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर, दो ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर क्या किया, सबसे सर्वप्रथम क्या किया, पशुपालन की शुरुआत की गई। होशंगाबाद में और राजस्थान में। यहाँ पर भीमबेटका के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती कि भीमबेटका यानी रायसेन में पशुपालन आपको मिलेगा। वहाँ पर आपको क्या मिलेगी, गुफा में चित्र मिलेंगी। किसकी? शिकार करते हुए की, यानी मानव जब शिकार कर रहा था उसकी, और नृत्य की, कि भैया उस समय नृत्य भी क्या थे, प्रचलित थे, ठीक है। तो नृत्य और शिकार की आपको क्या मिलेगी, केवल पेंटिंग्स मिलेगी या फिर चित्रकारी मिलेगी। लेकिन होशंगाबाद के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर जिले से आपको क्या मिलेंगे, ये साक्ष्य मिलेंगे कि यहाँ पर पशुपालन सर्वप्रथम मानव ने किया, ठीक है।
अर्थात भारत में पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं। यानी जब पशुपालन की शुरुआत हुई, जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं कि पशुपालन कब से शुरू हुआ और कहाँ शुरू हुआ, तो वह होशंगाबाद के आदमगढ़, राजस्थान के बागोर, आदमगढ़ और बागोर। ठीक, तो बागोर राजस्थान का और आदमगढ़ होशंगाबाद का। अगर जो प्रश्न पूछे कि सर्वप्रथम पशुपालन मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ तो किस जिले में हुआ, एक इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। ये नॉर्मल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ सकते हैं। तो आपको देना है ऑप्शन में आदमगढ़ रहेगा या फिर बागोर रहेगा। ठीक है, दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा। अगर आपसे पूछे कि होशंगाबाद के किस जिले में सर्वप्रथम मानव ने पशुपालन शुरू किया, तो आपको आंसर देना है आदमगढ़। अगर वह पूछे कि मध्य पाषाण काल में कौन सी जगहों पर क्या किया, पशुपालन का कार्य संचालित हुआ, तो राजस्थान और होशंगाबाद ऑप्शन में रहेंगे। अगर ये दोनों ऑप्शन में ना रहे तो आदमगढ़ और बागोर ऑप्शन में रहेंगे। ठीक है, तो आपको आदमगढ़ और बागोर, होशंगाबाद और राजस्थान, इनके नाम याद रखना। ठीक, तो हमने अभी देखा मध्य पाषाण काल के बारे में कि मध्य पाषाण काल में मानव कितना विकसित हो चुका है। यहाँ पर आग का प्रयोग, अभी भी हमने यहाँ पर आग के बारे में नहीं पढ़ा है। अगर जो आग का उसने प्रयोग किया होगा तो हम आगे के जब भी क्लास हमारी कल रहेगी, हम क्या करेंगे, उसमें आग के बारे में पढ़ेंगे कि भैया मानव ने यहाँ पर आग का इस्तेमाल किया कि आग का इस्तेमाल नहीं किया। यह सस्पेंस। ठीक है, तो होशंगाबाद और राजस्थान आपको याद रखना है। तो ये मध्य पाषाण काल की क्लास आज यहीं इतने ही समाप्त करते हैं। ठीक, थैंक यू।